नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है। मतलब न्याय यात्रा के जरिए वो जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है, मतलब जन जन तक पहुंचने का प्रयास है और वो इस दिशा में बढ़ भी रही है। देखिए, जब कांग्रेस इस यात्रा में निकली है, न्याय यात्रा में, तो वह आरोपों के साथ निकली है। मतलब कि वो सरकार के खिलाफ जो भी बातें कर रही है, उन आरोपों के साथ वो निकली हुई है और वो बातें जो कही जा रही हैं वो सरकार के विपरीत कही जा रही हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का भी एक अभियान हम लगातार देख रहे हैं, वह है सदस्यता अभियान। मतलब यहाँ पर दो बातें हैं, समझिएगा कि सदस्यता अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुँच रही है, सदस्यता अभियान के जरिए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो एक और आरोपों की बात है सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा के माध्यम से, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि जनमानस का हम पर विश्वास है, हमारी लोकप्रियता है, हमने इस महीनों में उपलब्धियां हासिल की हैं राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर, और हमारी उपलब्धियों के कारण हमारी जन में जो हमारी लोकप्रियता है उस वजह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। दो अलग अलग अभियान बिल्कुल साथ चल रहे हैं विपरीत तरीके से। एक तरफ जैसा मैंने कहा यात्रा के जरिए आरोप और दूसरी ओर सदस्यता के जरिए उपलब्धि बताई जा रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले देख लीजिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग से न्याय के वादे को दोहराने के लिए आयोजित की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान को गति दी है, जिसमें नए सदस्यों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता इस अभियान के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस के न्याय यात्रा को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सदस्यता अभियान की सफलता यह बताती है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि हम बीजेपी को चेतावनी देते हैं कि आप ठीक से शासन करो, हम आपके साथ हैं, आप अच्छा करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से हड़ताल भी करेंगे और यात्रा भी करेंगे। वहीं बीजेपी के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि इनके पास सरकार के खिलाफ और कोई मुद्दा नहीं है। सीएम साई की डबल इंजन की सरकार ने जनता के बीच अपनी अच्छी छवि बनाई है। कांग्रेस सरकार में पहले भी न्याय यात्रा निकाली गई है और पिछले समय में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जहां जहां इनकी यात्रा निकाली उन सभी राज्यों में उनकी सरकार साफ हुई है। देखिए, पहले भी न्याय यात्रा कांग्रेस ने काफ़ी निकाली है और पिछले समय भी ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। तो जहाँ जहाँ इनकी यात्रा निकली, जिन जिन राज्यों से गुजरी, उन राज्यों में उनकी सरकार साफ हो गई। तो ये निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारा चाहिए, शांति चाहिए और एक उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ठीक से शासन करो, हम आपके साथ हैं। प्रतिपक्ष में आप अच्छा करोगे तो आपके साथ चलेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो इसी तरीके से हम लोग हड़ताल भी करेंगे, पद यात्रा भी करेंगे। दोनों दलों के ये अभियान आगामी चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कांग्रेस के माध्यम से जहां एक बार फिर जनता के बीच जाने की रणनीति पर बीजेपी अपने विकास और काम को लेकर सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों से संवाद कर रही है, उसके मद्देनजर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुकाबला आगामी चुनावों में तय करेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किस पार्टी पर विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके के बयान हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो मंत्री कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, बिना वजह राजनीति की जा रही है।
सुर्खियों में रहने के लिए सब किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस कह रही है कि आप ठीक से रहिए तब आपके साथ हैं, अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तब हम इसी प्रकार हड़ताल करेंगे, यात्राएं करेंगे। कुल मिलाकर एक आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि इसके मायने क्या हैं, वार पलटवार से क्या निकल कर आ रहा है। कुल मिलाकर जब दोनों ही दल, पक्ष और प्रतिपक्ष, एक मंथन में लगा हुआ है एक ही साथ एक ही समय, तब क्या कुछ प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। पहले परिचय करवा दूं अपने मेहमानों का आप सभी से। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व पांडे जी, आपका स्वागत है। संजय देवांगन जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। संजय जी, आपका स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें समझाएंगे कि यात्रा की मंथन से क्या सा तत्व निकल कर आ रहा है और किसे फायदा किसे नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव सामने हैं और निश्चित रूप से जब राजनीति होती है तब उसका लक्ष्य, उसका केंद्र ऐसे ही विषय होते हैं कि चुनाव में कैसे अच्छा प्रदर्शन किया जाए। गंधर्व पांडे जी, न्याय यात्रा निकाली जा रही है, न्याय यात्रा में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं और जो कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने 9 महीने में आपका जो समय था उसमें आपने क्या किया। दूसरी ओर सर आप हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सदस्यता अभियान के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को लेकर दावा करना है कि हमारी लोकप्रियता है, जनप्रियता है, हम वरीयता में हैं पार्टी के रूप में, इसीलिए लोग सदस्य बन रहे हैं। गंधर्व पांडे जी, देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग जो हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं वो बढ़ चढ़कर अपने खुद से आगे आकर जी पार्टी की सदस्यता वो ले रहे हैं, क्योंकि वो सभी कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। और जिस प्रकार से हमने जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है और पूर्व में भी जैसे 15 साल हमने काम किया था और अभी जो 9 महीनों में विकास कार्यों को हमने चालू किया है, जिस प्रकार से किसानों को उनकी राशि मिल रही है, माताओं बहनों को 1000 रुपए सम्मान निधि के तहत, महतारी वंदन योजना के तहत दिए जा रहे हैं जी, ये सब चीजों को देखते हुए लोग खुद से आगे बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरी ओर यदि आप देखेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने जो ये न्याय यात्रा निकाली है वो एक समाज का आड़ लेना चाह रहे हैं, पर वास्तविकता इसकी ये है कि वो जो उनके विधायक हैं जो कि अनेकों मामलों में आरोपी हैं, मैं दोषी नहीं बोलूंगा क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में है, आरोपी हैं जी, उनका संरक्षण कहीं ना कहीं करने की कोशिश पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी कर रहे हैं और उनके लिए ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप किसके बारे में बोल रहे हैं गंधर्व जी? आप देवेंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं, देवेंद्र यादव? जी, मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ, वो विधायक भी हैं अभी। पर बात यह है कि जब बात करते हैं न्याय यात्रा की, तो जब ईश्वर साहू जी के सुपुत्र के साथ हादसा होता है और इनकी सरकार रहती है, तो इनके तो स्लीपिंग होम मिनिस्टर थे, वो तो वहां झांकने तक के नहीं गए। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने सबने संज्ञान लिया। उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, वहां लोगों से मिला, और जो बलौदा बाजार की घटना हुई थी वो सबके सामने है और उसमें न्यायपालिका अपनी भूमिका निभा रही है जी। आज अगर कोई भी कवर्धा की बात हो, उसमें भी आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो मध्य प्रदेश कोर्ट के तहत चलेगा। उस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो वहां पर जो थाने के लोग थे सभी को तत्काल प्रभाव से, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि इतना एक्शन फ्री, तुरंत एक्शन लेने वाला गृह मंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है। उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया, पूरे थाने के लोग सस्पेंड हैं, वहां के एसपी डीएसपी सबको सस्पेंड कर दिया, उनकी दूसरी जगह नियुक्ति हुई है ना। तो ये सारी चीजों को करने के लिए एक क्या है, बहुत ही हौसले वाला गृह मंत्री चाहिए रहता है। ठीक है, मैं संजय जी से पूछ लेता हूं। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? संजय जी से बात हो पाएगी मेरी? और लगता है संजय जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक है, वो आएंगे तो उनसे पूछ लूंगा क्योंकि वो सुन ही रहे थे और बाकी। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी साथ में। बाबूलाल जी, जैसा ये बता रहे हैं, और ठीक है, मैं भाजपा का भी जो बयान देख रहा था, जो चरणदास महंत कह रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, तो कुल मिलाकर ये जो आरोपों के साथ निकली न्याय यात्रा है और जो गंधर्व जी भी कह रहे हैं, उसके साथ साथ सदस्यता अभियान है, कुल मिलाकर एक ही समय में दो कार्यक्रम अलग अलग पार्टियों के हैं और दोनों का केंद्र एक ही है, जनता के बीच जाना, एक जगह सदस्यता के माध्यम से, एक तरफ यात्रा के माध्यम से। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं प्रदेश की राजनीति में? क्या उसका कोई असर पड़ने वाला है दोनों पार्टियों की ओर से, और किसे वरीयता मिल रही है कुल मिलाकर? बाबूलाल जी।
देखिए, दोनों का प्रयास जो है जी जनता के बीच अपनों की तलाश है। जी हमारे साथ कौन है, हमारे मुद्दों पर हमारे साथ कौन है। जी एक सदस्यता अभियान के माध्यम से जनता तक पहुंच रहा है और अपना बनाने का प्रयास कर रहा है, जी सदस्य बना करके। हम्म दूसरा, न्याय यात्रा के माध्यम से जो जनता के बीच चल रहे ज्वलंत मुद्दे हैं, जी जो रोजमर्रा की चीजें जो लोग देख रहे हैं, हम्म कानून व्यवस्था की जो बिगड़ती स्थिति को सामने देख रहे हैं, चाकूबाजी देख रहे हैं, घटनाएं देख रहे हैं, डकैती देख रहे हैं, हम्म लूट देख रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं देख रहे हैं, आए दिन की स्थितियां देख रहे हैं। उस मुद्दों को जो है, ज्वलंत मुद्दों को पकड़ करके जो है कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। जनता में कौन कौन अपने हो सकते हैं जी वो अपना बनाने का प्रयास कर रही है, लोगों से मिल रही है। हम्म दोनों के टारगेट एक ही है। टारगेट एक है, और किसके है ये टारगेट? निश्चित रूप से अपनी पार्टी का महत्व जताने के लिए, बिल्कुल हमारी पार्टी का महत्व जनता के बीच कितना है, हम्म ये जताने के लिए जो है ये दोनों चीजें अलग अलग ढंग से हो रही हैं। जी नगरीय निकाय के चुनाव है, दक्षिण के विधानसभा के चुनाव होगा, उसको भी ध्यान में रखा गया है। जी और देखिए, पार्टियां हमेशा सुर्खियां में रहने के लिए ही काम करती हैं। बिल्कुल दोनों पार्टियां सुर्खियां में रहने के लिए सदस्यता अभियान तक को जो है उन्होंने एक सामान्य प्रक्रिया है, सदस्यता अभियान आंतरिक व्यवस्था है, लेकिन उसको भी प्रचार प्रसार के माध्यम से जो है एक महत्वपूर्ण विषय बना दिया गया है। जी ये भी सुर्खियों में रहने का एक तरीका है। सदस्यता अभियान जो है वो सुर्खियों का कारण बन रहा है। ये ऐसा हमने पहले नहीं देखा है। दूसरे दलों में जी सदस्यता जो बनती है वो अंदर ही अंदर बन जाती है आंतरिक तरीके से। जी इसमें लेकिन इसका भी प्रचार हो रहा है। जी जी वैसे ही जो है मुद्दे बना करके, मुद्दे पकड़ करके जो है कांग्रेस जो है अपने आप को ऊपर लाने का प्रयास कर रही है। जो उसके पिछले चुनाव में हारने के बाद उसके जो कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, जी उन्हें उत्साहित करने का जो प्रयास है जी वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। जी और जगह जगह पर पड़ाव के हिसाब से नेता सब शामिल हो रहे हैं। जी एक साथ तो नहीं चल रहे, एक साथ इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि जो है सबका अपना अपना एक बटा हुआ काम है। कहाँ से कौन शामिल होगा, कहाँ से कौन शामिल होगा, जैसे राहुल गांधी की यात्रा में हुआ था, जी जी उसी पैटर्न पर इन्होंने जी तय यात्रा किया है। निकाली है। संसार सफल जी संजय जी, संजय चूंकि आप कट गए थे इसलिए आपसे उस समय बात नहीं हो पाई। अभी आप सुन रहे होंगे बाबूलाल जी जो कह रहे हैं, गंधर्व जी जो कह रहे थे आप सुन रहे थे, लेकिन मूल सवाल यही है, लगातार कांग्रेस अपनी आक्रामकता बना के मतलब कोशिश की जा रही है आक्रामक रुख रहे, जैसा शुरू से हम देख रहे हैं जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जब से चुनाव में आपको सत्ता गंवानी पड़ी है, रणनीति का हिस्सा रही है। मैं एक बार एक जानकार के साथ बैठा हुआ था, बाबूलाल शर्मा जी जैसे और भी वरिष्ठ पत्रकार, जो बातचीत होती है तो ये था कि गुटबाजी को अंतर चल रही जो भी ऐसी गतिविधियां हैं उसे दूर करने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ा तरीका ये होगा कि आक्रामकता बनाई रखी जाए, कार्यक्रम ऐसे लगातार किए जाएं ताकि सभी नेता निकलें, मिलें, एक साथ एक मंच पर रहें और एक तरीके से सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करें। दो काम, सरकार के खिलाफ मुहिम, दूसरी आपकी ये आक्रामकता बनी रहे। न्याय यात्रा भी उसी का हिस्सा है। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। जी नमस्कार। जो पद यात्रा है उसके विषय में पहले बता दूं कि जो देखिए छत्तीसगढ़ के शांतिजा में जो कालिक का एक निशान लगा दी भाजपा शासनकाल में, आगजनी प्रकरण में निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं व सतनामी समाज के लोगों तथा कवर्धा जिले के लोहाडीह में घटित हृदय विदारक घटना में साहू समाज के 3 बेटों की हुई निर्मम हत्या सहित प्रदेश में फैली अराजकता, लचर कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराधों, महिला सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस आम जनता के बीच में जा रही है और आम जनता को भाजपा के इस 9 महीने के कार्यकाल में जो प्रदेश के अंदर जितनी चाकूपुर और छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए, इन चीजों से अवगत कराने के लिए और उन्हें जागरूक रहने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए खुद को सतर्क रहने के लिए और भाजपा की नाकामी को बताने के लिए कांग्रेस वहां पर जा रही है लोगों के बीच में। एक बात और आप कहिएगा, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा संजय जी। एक बात और जोड़ लूं, गंधर्व जी कह रहे थे कि आप पूरी राजनीति में एक समाज विशेष को केंद्र बनाकर पूरी राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए, एक समाज की बलौदा बाजार में कौन सा समाज के साथ इनकी घटना हुई थी इनके सरकार में, और कवर्धा में कौन सा समाज के साथ हुई है?
हम विपक्ष में बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के अगर एक आम व्यक्ति के साथ ही होता है, आप हमारे नेताओं का ट्वीट देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं इनके सरकार सत्ता के गलती कर रहे हैं, उसको हम उठाने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं और हर मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आगे जा रही है, क्योंकि हम विपक्ष में और हमारा काम है जनता की आवाज बन करके सत्ता से प्रश्न करना, और वो हम वही कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के पास, सरकार के पास जब न्याय की बात आती है, उनसे जब बात किया जाता है, तो वहां पर प्रकरण के ऊपर प्रकरण थोपे जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और ये दबाव बना करके छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी कार्यकर्ता बनाने के लिए निकाल रहे हैं। दूसरी बात हुई पदयात्रा, दूसरा ही बता दूं इनकी सदस्यता अभियान का। ये सदस्य जो अपनी उपलब्धि बता करके जनता के बीच जा रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से अपन सुने और कई चैनलों में इनके और भी प्रवक्ता बोलते हैं, लेकिन बता दूं मैं भी क्षेत्र में रहता हूं जहां पर लोग इनके जो 100 कार्यकर्ता बनाने के लिए वार्डों में जाते हैं, वहां ये महिला समूह को पकड़ रहे हैं, वो महतारी वंदन की माताओं को पकड़ रहे हैं, उनसे ये कहा जाता है कि आपकी महतारी वंदन की पैसा कट जाएगी जो जांच हो रही उसमें, इसलिए आपको सदस्य बनना आवश्यक है ताकि आप पैसा आता रहे, मैं प्रमाण दे दूंगा। वही महिला समूह के पास इस शासन प्रमाण देंगे संजय जी, प्रमाण देंगे, अभी है प्रमाण। मैं अगर होगा तो मैं अभी बात करवा दूं अपने वार्ड के महिला समूह से। अच्छा, इस महिला समूह, हाँ, महिला समूह के पास जा रहे हैं, महिला समूह को सरकार की योजना ये चला रहे हैं, आप लोग पार्टी से जुड़िए, और कोई भी जब सत्ता पे रहता है तो उस सत्ता के लाभ के लिए लोग जुड़ते हैं, उसे कार्यकर्ता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत्ता में रहने वालों के साथ जुड़ करके वो अपना लाभ पाना चाहते हैं, कार्यकर्ता के रूप में नहीं होते। रही बात पार्टी सदस्यता बनाने के बाद, ये आंतरिक मामला है, भाजपा पार्टी का है, कांग्रेस भी अपनी सदस्यता बनाती है, हम नहीं कहते, लेकिन ये जो सत्ता में बैठे हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर के शासन में बैठे हुए लोग, जो सत्ता जनता के लिए काम करना चाहिए, जो जनता से वादा किए हैं उस पर इनको विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो हाहाकार है, तौबा मची है, जो चाकू अपराध बनते जा रहे हैं, इसमें रोक लगानी चाहिए। तो इसे छोड़ करके सदस्यता में पूरे झोंकते रहे, अपनी सत्ता के मंत्रियों को झोंकते रहे, बड़े नेताओं को झोंकते रहे। गंधर जी, गंभीर आरोप सर, खासकर जो सदस्यता को लेकर कह रहे हैं संजय जी। देखिए, उनके जो आरोप हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपना जनमत बताकर स्पष्ट कर दिया था कि जनता के मन में क्या विचार है, उनके मन में क्या है। विधानसभा में भी किया, लोकसभा में भी किया, और ये जो ढकोसला की न्याय यात्रा ये निकाल रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बताइएगा, ये जो कह रहे हैं संजय जी कह रहे हैं महतारी बंधन का पैसा कट जाएगा अगर आप सदस्यता नहीं लेती हैं, ऐसा बोल रहे हैं, प्रमाण भी दूंगा, हालांकि तो कहीं कुछ नहीं है प्रमाण। किम प्रमाणम, लोग खुद से जुड़ना चाहते हैं, लोग खुद से जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमने पूर्व में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और कांग्रेस की पार्टी के जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, इनके ही शासन काल में युवा कांग्रेस की सदस्यता चल रही थी, जिसमें पेपर में बड़ा बड़ा छपा था, अभी भी आप गूगल करेंगे तो दिख जाएगा कि कुत्ते बिल्ली को भी सदस्यता दिलवा दी गई। तो ये तो बिल्कुल इस प्रकार की बात हो गई कि अपना किया दूसरे पे मढ़ो। अपने शासन का जो दुरुपयोग किया वो हमारे ऊपर मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी चीज, जो ये चाकूपुर और अपराधगढ़ और इस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी के संरक्षण में जो 5 साल सरकार चली, जिसमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन्होंने गोलीबाज, नशेबाज, यहाँ तक के शराब, नकली शराब का धंधा, गोली का धंधा, सूखा नशा, गांजा, ये वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाया, जहां से ये अपराधी पनपे। आज कांग्रेस की सरकार चले गई तो ये सब अपराधी जो इन कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में पड़ रहे थे, वसूली करते थे, उनके पास हमारी सरकार आने के बाद कोई रोजगार नहीं बचा, वो किसी से वसूली नहीं कर पा रहे, तो आज वो कहीं ना कहीं आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं, और उनको भी पुलिस प्रशासन सख्ती से तुरंत पकड़ रही है। और जहां पुलिस की ढिलाई हो रही है, वहां उन्हें तत्काल उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसी सरकार पहली बार छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है कि पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो गया। इनको पूछिए 5 साल में कभी किया है क्या थाना सस्पेंड? पूछ लेता हूं संजय जी ऐसा कह रहे हैं, पूछ लेता हूं संजय जी, जैसा कह रहे हैं कि भाई ये रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लीजिए, कह रहे हैं गंधर्व जी की पूरा थाना का थाना सस्पेंड कर दिया गया, आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया, और आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए गए। मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई सर, और आप कह रहे हैं कि थाने जाओ तो कुछ होता नहीं है, जबकि सरकार तो दिखा रही है कि उसने कितनी तेज कार्रवाई की है, ऐसा कह रहे हैं गंधर्व जी। और आप जो बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं।
आदरणीय उपाध्याय जी। जी, मैं उन्हीं के प्रश्न पे वो उत्तर दे रहा हूँ आपको मैं। एक तरफ इन्होंने जो बलौदा बाजार की घटना, कवर्धा की घटना को लेकर के इन्होंने एक तरफ नकारा कि जी। छत्तीसगढ़ में ये जबरदस्ती की बात कर, ऐसी कोई प्रमाण नहीं है, और वही ये बता रहे हैं कि घटना की जानकारी मिलती तो पूरे थाना स्टाफ बदल। अब जब घटना हुई नहीं तो अब कहीं वो स्टाफ बदल दिए। इससे तो प्रमाण मिल गया ना कि आपके उस थाने क्षेत्र में कवर्धा में घटना हुई मैंने है, कब और उसमें बोला घटना नहीं? बलौदा सर, ये बाजार में जो घटना हुई है तो हुई, सभी ने जाना, मतलब मीडिया में था, डोमेन में था, घटना हुई। एक तरफ मेरे आप ख्याल से बोलते वो हैं कि ये कार- कुछ हुआ ना, एक तरफ आप खुद प्रमाण दे रहे हैं कि ये घटना हुई है क्या हमारे गंधर्व जी, में। आपने इसे मना किया था क्या गंधर्व जी? मैं तो कभी नहीं बोला कि घटना नहीं हुई। मैंने बोला जैसी भी घटना हुई उसके ऊपर हमने तत्काल एक्शन लिया। जी। हमारा ये उप सब मुख्यमंत्री कहा ना, छत्तीसगढ़ का पहला गृह मंत्री है जो इतना फास्ट एक्शन लेने वाला गृह मंत्री है। ये अच्छा, और दूर की बात, ये जो सदस्यता की बात बोलते हैं, एक आप ही के पत्रकार बंधु ने ट्वीट करके इस चीज को बताया कि उनको सदस्यता के लिए फोन आई थी। ये और ज्यादा पढ़ क्या लेंगे, आपके मीडिया वालों से ही इन्होंने सदस्यता अभियान की बात कही थी, सदस्य बनने की बात कही थी। तो प्रमाण तो मीडिया से ही आपको मिल जाएगा, फ्यूचर उठा करके देखेंगे तो अच्छा। ऐसी गद्दार भाई, ऐसी किसी बात को जनता के सामने गुमराह करने का प्रयास न करें। छत्तीसगढ़ वाकई में अरे भैया हम बिल्कुल मीडिया- गुमराह करने का प्रयास मीडिया का नहीं कर रहे। आदमी हमने तो सदस्य नंबर जारी करके रखा सदस्य है। नहीं बन सकता। नंबर जारी करके रखा है, बाबूलाल लोग जी, खुद से मिस कॉल करके बाबूलाल जी, सदस्य बन एक रहे हैं। रोचक विषय बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि मीडिया के किसी व्यक्ति के पास फोन आया था, सदस्य बन जाइए। क्या मीडिया का आदमी सदस्य नहीं बन सकता किसी विचारधारा का, पार्टी का? निश्चित रूप से मैं समझता हूं, जैसा मानता हूं कि एक आपका एक झुकाव दिख जाता है, एक विचारधारा सामने आ जाती है, निष्पक्षता कहा जाए तो वो समाप्त हो जाती है। ये विषय तो है, ये विषय तो है। देखिए, पत्रकार को होना तो निष्पक्ष चाहिए, ये बात बिल्कुल तथ्य की है। जी और हम लोग अपेक्षा करते हैं इस पत्रकारों से कि वो किसी पक्ष पे ना हो। जी, लेकिन देखिए, विचारधारा कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है इंसान के। बिल्कुल। पक्ष विपक्ष बन जाता है, स्वमेव ही बन जाता है। और कुछ की आत्मा अगर जाग जाए तो वो पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं। मैं कई ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ जी जो जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। जी तो मैं कई ऐसे पत्रकारों को जानता हूँ जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं जी, और पत्रकारिता भी कर रहे हैं। मैं भी जानता हूँ बाबूलाल जी, थोड़ा बहुत। जी हाँ, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब वो उनकी विचारधारा है, उनके मन की स्थिति है, उनकी मन की स्थिति के अनुसार जो है वो उसके अनुरूप ढलते जी। हैं और वो पार्टी के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जी। पत्रकार को वैसे देखा जाए तो निष्पक्ष होने की कोशिश करना चाहिए। जनता की अपेक्षा भी उससे यही होती है, तो किसी क्यों पक्ष निष्पक्ष में रहे, बात बिल्कुल नहीं निष्पक्ष। कहेगा। बाबूलाल मैं आता हूँ, गंधर्व जी कुछ कहना चाहते हैं, संक्षेप में कह लीजिए, फिर बाबूलाल जी से मैं पूरा ये कंक्लूड करवाऊँ, पूछूंगा कि आखिर इस यात्रा और अभियान का क्या होना है, आगे इसका राजनीति में क्या असर पड़ेगा। गंधर्व जी देखिए- संक्षेप में, सर संक्षेप में। देखिए, हमारी सदस्यता अभियान में जिस प्रकार बढ़ चढ़कर लोग शामिल हो रहे हैं, उससे जो कांग्रेस पार्टी है उनके पेट में दर्द होना एकदम कोई इसमें संदेह नहीं है कि होगा। क्योंकि आगे निगम चुनाव है, जिसमें निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव है, दक्षिण विधानसभा का चुनाव है, जिसमें एक तरफा कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है कि वो हारने वाले हैं। तो उसके लिए ये लोग किसी भी प्रकार का प्रपंच, छल, कॉपी एडिटेड वीडियो, ये सारी चीजें करने की इन लोग की नियति रही है, पहले भी करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इनको हमारे सदस्यता अभियान से भी पीड़ा है। संगठन का क्रम है, सबके पास उसका नंबर है सार्वजनिक, सभी के प्रोफाइल में उसका लिंक दिया हुआ है कि लोग खुद से जाके जुड़े। अब मैं किसी का फोन खींच के तो उससे सदस्य नहीं बना सकता उसकी मर्जी के बिना। और आजाद देश है, लोगों की अपनी स्वतंत्रता है, वो जिस विचारधारा से जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि लोग उनसे जुड़ना चाहे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनकी अपनी पीड़ा है। इनके में शामिल होने नहीं आए, इनके 3-3 राज्यसभा सदस्य बनाए इन्होंने, एक जन भी इनके प्रदेश अध्यक्ष के न्याय यात्रा में शामिल होने नहीं आता है। हमारे सदस्यता अभियान में देश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा जी स्वयं आते हैं कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और सदस्यता का काम चल रहा है, तो उसका निरीक्षण करने हमारे राष्ट्र अध्यक्ष आ सकते ठीक हैं। है, ठीक तो है इनके गंधर्व जब जी, प्रदेश गंधर्व जी, बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, एक बात मैंने पहले आपसे पूछ ली थी, मूल विषय ये है कि ये जो यात्रा चल रहा है, न्याय यात्रा चल रही है, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इसका दूरगामी कोई परिणाम प्रदेश की राजनीति में, हालांकि सक्रियता कांग्रेस की लगातार बनी हुई है
और हम भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं कि लगातार सरकार कुछ उपलब्धियां, जो भी बातें हैं, वो एक बड़ा विषय हो रहा है। जैसे ही आज ही मैं देख रहा था कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और नितिन गडकरी जी के साथ वो बैठक में थे, उसके बाद 10,000 करोड़ की बात हो रही है कि प्रदेश को मिला है अलग अलग परियोजनाओं के लिए, तारीफ भी हुई है काम की। तो कुल मिलाकर क्या लगता है, ये जो राजनीति है, इस प्रकार की जो बातें हैं, अभी निगम का जब तक चुनाव नहीं होता, हालांकि वो तो बिल्कुल माना जा सकता है कि चौखट पर ही है, होने ही वाला है, तो इसका भी इस पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला है, निगम के चुनाव, उपचुनाव? देखिए, सत्ता और विपक्ष के रूप में जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है वो दोनों कर रहे हैं जी। ये स्वाभाविक है कि विपक्ष को जो है मैं इससे सहमत हूँ। सरकार के त्रुटियों को बताना विपक्ष का कर्तव्य है, ये मैं मानता हूँ जी। अपेक्षा सरकार से उसे करना चाहिए, जो भी गलतियां हो रही है उसे सुधार करे, सरकार उसको सकारात्मकता से ले और सुधार करे जी। लेकिन शायद ही कोई ऐसी सरकार मैंने देखी होगी जो विपक्ष की बात को सकारात्मक लेकर बात करती होगी, वो उसको नकार देती है। कोई भी बात अगर विपक्ष करता है, जबकि होना यह चाहिए कि विपक्ष अगर सच कह रहा है तो स्वीकार करना चाहिए। मैं विजय शर्मा जी की तारीफ करूंगा यहाँ पर जी। कि विपक्ष ने आरोप लगाया कवर्धा में कि उसको पीटा गया, मारा गया और उसके पुलिस वालों ने मारा है करके जी। तो विजय शर्मा ने उसको स्वीकार किया जी। और सारे जो कल्प्रिट थे, जो आरोपी थे, उनको सस्पेंड किया। बिल्कुल बाबूलाल जी, मैं यही आने वाला था, क्योंकि मैं ये देख, आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि सरकारें अगर विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप, कुछ तो राजनीतिक आरोप होते हैं, कुछ आरोप खुद सरकार को पता होते हैं कि इसमें सच्चाई है और कितनी सच्चाई है, अगर उस दिशा में सरकार काम करना, ठीक है, बता कर ना करे वो, लेकिन भीतर ही भीतर उस दिशा में अगर काम करने लगे तो इसका बड़ा प्रभाव होता है। जैसा कि मैं तो ये भी देख रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था कि उस दौरान ये भी बातें हुई थी कि अगर एक साथ पूरा स्टाफ अगर सस्पेंड हो जाता है, इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, तो कुल मिलाकर माना जाएगा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का फेल्वर था, वहाँ पर शासन प्रशासन ने ढंग से काम नहीं किया, तो कुल मिला के सरकार के खिलाफ जाएगा। लेकिन आपने जैसा कहा, मैंने पूरी तरह से सहमत हूँ कि गृह मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया और कुल मिलाकर इसकी उन्होंने परवाह नहीं की कि इसका संदेश क्या जा रहा है। बाबूलाल जी, यह बिल्कुल सही बात है, वही मैं कह रहा था कि विजय शर्मा ने जो किया वही होना चाहिए। अगर आपकी सरकार के किसी अंग से गलती हो गई है तो सरकार की गलती नैतिक रूप से मानी जाएगी, बिल्कुल, उसका स्टाफ है, उसका निचला अधिकारी है। लेकिन जो है अगर सरकार उस गलती को स्वीकार करती है तो वो सच्ची सरकार है। सरकार ने अच्छा काम किया, मेरी समझ तो यही बनती है। ठीक है, आईएएस अधिकारी को एक अधिकारी को लगभग छूट दी गई है, लेकिन फिर भी उसको बदल तो दिया, वहां से तो हटा दिया। एक महत्वपूर्ण निर्णय विजय शर्मा ने लेकर के ये जताने का प्रयास किया है कि प्रजातंत्र में जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों को सच को स्वीकार करने में गुरेज नहीं करनी चाहिए। ये विजय शर्मा ने एक संदेश दिया है, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे कि कार्रवाई पर जो है वो बहुत अच्छी स्थिति बनी है। गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कहते हैं ना, क्षमा मांगना सबसे बड़ा एक क्रिया है, वैसे ही जो है गलती को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जी जी, तो ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है, कुछ समय आगे भी बढ़ चुका है, तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। गंधर्व पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय देवांगन जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ बाबूलाल शर्मा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जैसी बात कर रहे हैं कि दोनों ही दल जो अपने अपने अभियान में लगे हुए हैं, एक यात्रा के माध्यम से, एक सदस्यता के माध्यम से, दोनों का लक्ष्य वही है, जनता के बीच बार बार पहुंचना, जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातें कहना। एक तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी ओर उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। विषय वही है कि जनता को अपनी ओर करना, चाहे वो यात्रा हो या फिर सदस्यता हो, जनता को अपने पाले में डाला और जनता को अपनी योजनाओं से या फिर अपनी बातों से या फिर अपने तर्कों से अपने पक्ष में करना। कुल मिलाकर पार्टी की लोकप्रियता, सक्रियता जनता के बीच लगातार बनी रहे, ऐसे लगातार कार्यक्रम करना। तो ये हम दो जो बातें देख रहे हैं प्रदेश की राजनीति में, अभी आने वाले दिनों में और भी ऐसे राजनीतिक सियासी कदम उठाए जाएंगे दोनों ही पार्टियों की ओर से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अभियानों के माध्यम से। तो फिर देखेंगे कि राजनीति और कौन सा करवट लेती है। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, धन्यवाद आप सभी का। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर हम मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे एक नए मुद्दे पर, एक नए विषय पर। तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।